नमस्कार। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 8वीं क्लास का हिंदी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं जो बता रहा हूँ सबका सब एग्जाम में मिल ही जा रहा है, तो आप लोग चिंता मत करिए। ये आपका 8वीं का हिंदी है। एक दो क्वेश्चन धुंधला दिखाई देगा, लेकिन उसका आंसर आपको सही सही बता देते हैं। यहाँ पर तो आप लोग भर दिए होंगे, मतलब कि भरते होंगे विद्यालय का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड, जिला का नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, और बाकी यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं भरते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉपी आपके चेक करेंगे टीचर, वही यहाँ पर अपना परिचय सिग्नेचर वगैरह करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 अंक है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला नंबर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन के सामने सही का, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाइए, तो ठीक है ना। हमीद के माता पिता जीवित हैं, तो ये दोस्तों गलत है ना, क्योंकि हमीद के माता पिता जीवित थोड़ी ना, मर गए थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी अमीना कर रही थी, ठीक है ना। और दूसरा नंबर है कान भरने की जगह बात बनानी चाहिए, नहीं, ये भी गलत है दोस्तों, गलत बात है। और दोस्तों बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थन थे, हाँ, मतलब कि उसके ही समर्थन थे, उसके ही ओर से थे, उसकी बहुत मतलब ना सेवा करते थे, उनको जानते थे, अच्छे से समझते थे। और अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि बिहारी सिंगार रस के कवि थे, नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और ये जो आपका लास्ट वाला है ना, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, इस पर आप लोग सही पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों आपका अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि अशोक कहाँ का मतलब कि सम्राट था, तो मगध का, यानी कि कलिंग का नहीं बल्कि मगध था, मगध का। सिरचन को लोग क्या समझते थे, तो बेगार समझते, तो बेकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुंडरू है तो एक जल प्रताप, तो जल प्रताप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, तो चांदनी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो एक कबीरपंथी सन्यासी व्यक्ति थे, तो सन्यासी हो जाएगा। आपका 10 नंबर का दोस्तों हो गया, ठीक है ना। दोस्तों अगर इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, ये नंबर ले लो, इस पर अपना नाम लिख कर भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देते हैं और आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप लोगों की पढ़ाई भी हम बिल्कुल फ्री में कराएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में नोट्स देंगे, सब कुछ फ्री में करेंगे, ठीक है ना। तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, फ्री वाला ग्रुप है, इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री सेवा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको वजन होगा, तीसरा नंबर में मिलान कीजिए। मैंने फोटो खींचा था, लेकिन मेरा मोबाइल का जो कैमरा था ना, पीछे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, जिसकी वजह से साफ फोटो नहीं आ पाया। जैसे अमीना, तो हमीद की बूढ़ी दादी थी, ठेस तो फसनाथ रेणु हो जाएगा, ठेस के लेखक वो होंगे, ठीक है ना। पुत्र वधु, तो पुत्र वधु आपका गौ का चला जाएगा डी नंबर पर, पुत्र की पत्नी। अब दोस्तों घ और अंग आएगा, उसमें दोस्तों पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसलिए उसका सिलेक्शन आप लोगों को ही करना है, ठीक है ना। या तो घ इस पर आएगा और अंग इस पर चल जाएगा, ये हमको लगता है कि ये इस पर आएगा और इस पर आएगा, सामने सामने तो हो नहीं सकता है, संभव है, इसलिए दोस्तों आप ऐसे टिक लगाइएगा, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 गो है क ख ग, तो 2 को उत्तर देना है। तो हम इसका उत्तर दिए हैं, सिरचन क्या क्या बनाता था, तो हमने उत्तर दिया है सिरचन मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतलपाटी, बांस की तितलिया की झिलमिलाती चिक इत्यादि बनाता था, हमने लिख दिया। और तीन को में 2 को लिखना है ना, तो एक ही लिख दिया, एगो हमने ई वाला लिख दिया कि ज़रूरतमंदों को किस प्रकार आप मदद कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरतमंदों को मदद करने का सबसे आसान तरीका है उनकी सामर्थ्यानुसार सहायता पहुंचाना, उन्हें आप खाना, कपड़ा और आवश्यकता सामग्री दे सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों 4 नंबर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों एक वकेला है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है। ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, या फिर दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हमारा दीपावली सबसे अच्छा त्यौहार है, तो हम लिखे हैं दीपावली के बारे में। तो दीपावली की रात घर की रोशनी, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। दीपावली पर सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और फिर घर के अंदर बाहर सभी जगहों पर दीपक जलाया जाता है। उसके बाद हमने लिख दिया हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की विधि पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप
आपको ना अब इसी चैनल से ना पढ़ना है 9वीं 10वीं फ्री में। लोग 9वीं 10वीं आपको पैसा लेकर पढ़ाते हैं, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो 9वीं 10वीं आप लोग एकदम फ्री में पढ़िएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं होगी इसी चैनल से आप लोग, ठीक है।